दोस्तों, अपने समाज से जुड़ी आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। मिश्रा जी, अब तो आप खुश हैं ना? आपका काम हो गया। आपका यह काम करवाने के लिए मुझे काफी पापड़ बेलने पड़े। सच्ची ने मिठाई का डब्बा पकड़ते हुए आदतन कहा। भाभी जी, बस आप ही की कृपा है, वरना इस छोटी सी जगह में बच्चों से दूर रहने के कारण मेरा तो दम ही उड़ जाता। मिश्रा जी ने जवाब दिया। सच्ची की निगाह मिठाई से ज्यादा लिफाफे पर टिकी थी और उनके जाते ही वह लिफाफा खोलकर रुपए गिनने लगी। 20,000 के नए नोट देखकर चेहरे की चमक दुगनी हो गई थी। सच्ची के पति पल्लव ऐसी जगह पर कार्यरत थे कि विभाग का कोई भी पेपर, चाहे वह ट्रांसफर का हो या प्रमोशन का या फिर विभागीय खरीदारी से संबंधित हो, बिना उनके दस्तखत के आगे नहीं बढ़ पाता था। बस इसी का फायदा सच्ची उठाती थी। शुरू में पल्लव सच्ची की ऐसी हरकतों पर गुस्सा हो जाया करते थे, बार बार मना करते थे, आदर्शों की दुहाई देते थे, पर लोग थे कि उनके सामने दाल ने गलती देख घर पहुंच जाया करते थे और सच्ची उनका काम करवाने के लिए उन पर दबाव बनाती। यदि उन्हें ठीक लगता तो वो कर देते थे, बस लोग मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर पहुंचने लगे। सच्ची के कहने पर फिर गिफ्ट या लिफाफा भी लोग पकड़ाने लगे। इस ऊपरी कमाई से पत्नी और बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी को देखकर पल्लव भी आंखें बंद करने लगे। उनके मौन ने सच्ची के साहस को और बढ़ा दिया। पहले अपना काम कराने के लिए लोग जितना देते सच्ची चुपचाप रख लेती थी, किंतु जब इस सिलसिले ने रफ्तार पकड़ी तो वो डिमांड भी करने लगी। पत्नी खुश, बच्चे खुश, तो सारा जहां खुश। पहले जहां घर में पैसों की तंगी के कारण किचकिच हुआ करती थी, वहीं अब घर में सब तरह की चीजें थी। यहाँ तक कि बच्चों के लिए अलग अलग टीवी और मोटर बाइकें भी थी। सच्ची जब अपनी कीमती साड़ी और गहनों का प्रदर्शन क्लब या किट्टी पार्टी में करती थी तो महिलाओं में फुसफुसाहट होती थी, पर किसी का सीधे कुछ भी कहने का साहस नहीं हो पाता था। कभी कोई कुछ बोलता भी था तो सच्ची तुरंत कहती थी, अरे सबके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कोई नहीं कमा लेता। कहते हैं लत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और जब यही लत अति में बदल जाती है तो दिमाग फिरने लगता है। यही सच्ची के साथ हुआ। पहले तो जो जितना दे जाता था वह थोड़ी नानुकुर करके रख लेती थी, लेकिन अब काम के महत्व को समझते हुए नजराने की रकम बढ़ने लगी थी। सच्ची की समझ में यह भी आ गया कि आज सभी को जल्दी है तथा सभी एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी का फायदा सच्ची उठाती थी। कंपनी को अपने स्टाफ के लिए कुछ नियुक्ता करनी थी। पल्लव उस कमेटी के प्रमुख थे। जैसे कि हमेशा से होता आया था कि मेरिट चाहे जो भी हो, जो चढ़ावा दे जाता तो उसका नियुक्ति पत्र मिल जाता, तथा अन्य को कोई ना कोई बात बताकर लटका दिया जाता था। एक जागरूक प्रत्याशी ने इस धांधली की सूचना सीबीआई को दे दी और उन्होंने उस प्रत्याशी के साथ मिलकर अपनी योजना को अंजाम दे दिया। वह प्रत्याशी मिठाई का डब्बा लेकर पल्लव के घर गया। उस दिन सच्ची कहीं बाहर गई हुई थी, अतः दरवाजा पल्लव ने ही खोला। उसने उन्हें अभिवादन कर मिठाई का डब्बा पकड़ाया और कहा, सर सेवा का मौका दें। क्या काम है? पल्लव ने प्रश्नवाचक नजर से उसे देखते हुए पूछा। सर, मैंने इंटरव्यू दिया था। तो क्या तुम्हारा चयन हो गया? जी हाँ सर, पर नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है। कल ऑफिस में आकर मिल लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद सर। लिफाफा खोलकर तो देखिए, इतने बहुत हैं या कुछ और इंतजाम करूं? अरे इसकी क्या जरूरत थी, जितना भी है ठीक है, पल्लव ने थोड़ा झिझक कर कहा, क्योंकि उनके लिए यह पहला मौका था।
यह काम तो सच्ची ही करती थी। सर, यह तो मेरी ओर से आपके लिए कुछ तुच्छ भेंट है। प्लीज एक बार देख तो लीजिए, उस प्रत्याशी ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा। पल्लव ने रुपए निकाले और गिनने शुरू कर दिए। तभी भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के लोग अंदर आ गए और पल्लव को धर दबोचा तथा पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सच्ची जब घर लौटी तो यह सब सुनकर उसने अपना माथा पीट लिया। उसे पल्लव पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसी के सामने रुपए गिनने क्यों शुरू किए, लेते समय सावधानी क्यों नहीं बरती। थोड़ा सावधान रहते तो मुंह पर कालिक तो नहीं पुतती। लोग तो करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करते हैं पर फिर भी नहीं पकड़े जाते, और यह कुछ हजारों रुपयों के लिए ही नौकरी और इज्जत दोनों गवा बैठे। इच्छाएं इस तरह उसका मन मर्दन करेगी, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। जान पहचान के लोग अब बेगाने हो गए थे। वास्तव में वह स्वयं सबसे कतराने लगी थी। सब उसकी अपनी वजह से हुआ था। पल्लव तो सीधे साधे काम से काम रखने वाले व्यक्ति थे, पर उसकी आकांक्षाओं और असीमित आकाश की वजह से पल्लव को यह दिन देखना पड़ा। सचिन ने यह सोचकर कि पैसे से सब कुछ संभव है, शहर का नामी वकील किया, पर उसने सच्ची से पहले ही कह दिया, मैडम मैं आपको भुलावे में नहीं रखना चाहता। आपके पति रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अतः केस कमजोर है, पर हाँ मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। पल्लव अलग से परेशान थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आश्चर्य तो सच्ची को तब होता है जब उसे अपने पति से मिलने के लिए नजराना छुपाना पड़ता था। तो क्या सारा तंत्र ही भ्रष्ट है? अगर यह सच है तो यह सब दिखावा किस लिए? अपने वकील को यह बात बताई तो वह बोला, मैडम आज के दौर में बहुत कम लोग ईमानदार रह गए हैं, और जो ईमानदार हैं उन्हें भी हमारी व्यवस्था चैन से नहीं रहने देती। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं वे भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ मामले चाहिए। अब उसमें कौन सा मुर्गा फंसता है यह व्यक्ति की असावधानी पर निर्भर है। उधर पल्लव सोच रहे थे कि नौकरी गई तो गई, पूरे जीवन पर एक कलंक अलग से लग गया। जिन बीवी बच्चों के लिए मैंने यह रास्ता चुना है वही उसे अब दोष देने लगे हैं। सच्ची तो चेहरे पर झुंझलाहट लिए मिलने आ भी रही थी, पर बच्चे तो उनसे मिलने तक नहीं आए थे। क्या सारा दोष उन्हीं का है? कितने अच्छे दिन थे जब सच्ची के साथ विवाह करके वह इस शहर में आए थे। ऑफिस जाते समय सच्ची उनसे शाम को जल्दी आने का वादा ले लिया करती थी। दोनों की शामें कहीं बाहर घूमने या सिनेमा देखने में गुजरती थी। अक्सर वे बाहर खाकर ही घर लौटा करते थे। हाँ, उनके जीवन में परेशानी तब शुरू हुई जब विनीत पैदा हुआ। अभी विनीत 2 साल का ही था कि विन्नी आ गई और वे 2 से 4 हो गए, लेकिन उनकी कमाई में कोई खास फर्क नहीं आया। हमेशा हंसने वाली सच्ची अब बात बात पर झुझलाने लगी। पहले जहां वह सज धज कर गर्मा गर्म नाश्ते के साथ उनका स्वागत किया करती थी, अब बच्चों की वजह से उसे कपड़े बदलने का भी होश नहीं रहता था। पल्लव समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए डोनेशन चाहिए था। उस स्कूल की मोटी फीस के साथ दूसरे ढेरों खर्चे भी थे। कैसे सब कुछ होगा? कहां से पैसा आएगा? यह सोच सोचकर सच्ची परेशान हो उठती थी। उन्हीं दिनों उनके एक मातहत का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। उसने पल्लव से निवेदन किया तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसका ट्रांसफर रुकवा दिया था। इस खुशी में वह मिठाई के साथ 2000 रुपए भी देकर गया था। अब सच्ची उनसे इस तरह के काम करवाने का आग्रह करने लगी थी।
शुरू में तो वह झिझके भी, पर धीरे धीरे झिझक दूर होती गई और वह भी अभ्यस्त हो गए थे। ऊपर की कमाई के पैसे से सच्ची के चेहरे पर आई चमक उन्हें सुकून पहुंचाने लगी थी। साथ ही बच्चों की जरूरतें भी पूरी होने लगी थी। खूब धूमधाम से उन्होंने पिछले साल ही विन्नी का विवाह किया था। विनीत भी इस वर्ष इंजीनियरिंग कर जॉब में लगा है। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी कि एकाएक वर्षों की मेहनत पर ग्रहण लग गया। तब पल्लवी को भी लगने लगा कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है। अगर वह भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है। फिर वह किसी से मांगते तो नहीं। अगर कुछ लोग अपना काम होने पर कुछ दे जाते हैं तो यह भ्रष्ट आचरण नहीं हुआ। उनके साथ किसी ने धोखा किया है या उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। कहते तो यही है कि लेने वाले से देने वाला अधिक दोषी है, पर देने वाला अक्सर बच निकलता है। जबकि अपना काम निकलवाने के लिए बार बार लालच देकर वह व्यक्ति को अंधे कुएं में उतारने के लिए प्रेरित करता है, और प्यास बुझाने को आतुर उतरने वाला यह भूल जाता है कि कुएं में स्वच्छ जल ही नहीं, गंदगी के साथ साथ कभी कभी जहरीली गैस भी रहती है। और अगर एक बार आदमी उसमें फंस जाए तो उससे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। बच भी गया तो अपाहिजों की तरह जिंदगी बितानी पड़ जाती है। अब पल्लव को महसूस हो रहा था कि बुराई तो बुराई है। किसी के दिल को दुखाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने अपना सुख तो देखा, पर जिसे अपने सुखों में कटौती करनी पड़ी उन पर क्या बीती होगी, इस पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया था। मानसिक द्वंद के कारण पल्लव को हार्ट अटैक पड़ गया था। सीबीआई ने अपने अस्पताल में ही उन्हें भर्ती कराया, किंतु हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। सच्ची, जो इस घटना के लिए, सारी परेशानी के लिए उन्हें ही दोषी मानती रही थी, उनकी बिगड़ती हालत देखकर परेशान हो उठी। पहले जब सच्ची ने पल्लव की बिगड़ती हालत पर सीबीआई का ध्यान आकर्षित किया था तो उनमें से एक ने हंसते हुए कहा था, डोंट वरी मैडम, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आने पर सबकी तबीयत खराब हो जाती है। उस समय उसकी शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन जब वह मिलने गई तो पल्लव के सीने में दर्द से तड़पते पाया। सच्ची से रहा नहीं गया और वह सीबीआई के सीनियर ऑफिसर के कैबिन में दंदनाती हुई घुस गई तथा गुस्से में बोली, आपकी कस्टडी में अगर पल्लव की मौत हो गई तो लापरवाही के लिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आखिर कैसे हैं आपके डॉक्टर जो वास्तविक और नाटक में भेद नहीं कर पा रहे। सच्ची की बातें सुनकर वह सीनियर अधिकारी पल्लव के पास गया और उनकी हालत देखकर उन्हें नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने पल्लव को भर्ती तो कर दिया, पर अभी वह खतरे से खाली नहीं थे। रोते रोते सच्ची की आंखें सूज गई थी। कोई भी तो उसका अपना नहीं था। ऐसे समय में बच्चों ने भी शर्मिंदगी जताते हुए आंखें फेर ली थी। इस दुख की घड़ी में बस उसकी छोटी बहन विभा जब तक उससे मिलने आ जाया करती थी, जो बहन को समझा बुझाकर कुछ खिला जाया करती थी।